नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं संतोष सोनू यादव जी के पास, जो कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है यदुवंशी सेना के, और आज इनका जन्मदिन भी था। उसी पर मैं कुछ आया हूँ इनसे बात करने के लिए। सभी मुद्दे पर मैं इनसे चर्चा करूँगा। बात मुझे काफ़ी इनसे करनी है, तो आइए जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको तमाम देशों में और तमाम राज्यों में आपका जन्मदिन मनाया गया और आप भी जन्मदिन मना रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जिन्होंने भी जहाँ से भी जिस भी माध्यम से हमारा जन्मदिन मनाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मैंने तो तमाम जगह से लगभग आपके केरल में भी मनाया गया, तमिलनाडु में भी मनाया गया, तो उड़ीसा में भी मनाया गया है। उसके साथ साथ देश के बाहर दुबई, कतर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, तमाम जगह पे मनाया गया। बहुत सारे साथियों ने मैसेज किया, बहुत सारे ने कॉल किया, बहुत लोगों का कॉल रिसीव हुआ, बहुत लोगों का नहीं भी रिसीव हुआ कि व्यस्तता की वजह से। क्योंकि आज हमारा एक कार्यक्रम था राजा पाकर वैशाली में, वहाँ पे मैं विशिष्ट अतिथि के तौर पे एक टूर्नामेंट में शिरकत कर रहा था, आमंत्रित था। वहाँ पे हमारे साथ एक विधायिका थी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि धन्यवाद। बस क्या कहूँ। तो चलिए, संतोष सोनू यादव जी का आज जन्मदिन था और जन्मदिन काफ़ी शानदार तरीके से मनाया गया और सभी इनके फैंस भी, जितने समर्थक थे, जानना चाह रहे थे कि आज जन्मदिन पर इन्होंने विशेष क्या किया। तो सभी लोगों ने मिलकर केक काटा और सभी जगह इनका फैंस ने भी केक काटा। हमारी तरफ से आपको सर जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम मीडिया बंधु जितने भी हैं, जिन्होंने मुझे हमें संघर्ष के दिनों में मुझे सपोर्ट किया, या तमाम हमारे फैंस, मेरे भाई बंधु, मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता जी, सबको कोटि कोटि प्रणाम। सर, अब एक सवाल आपसे मैं करता हूं कि सभी फैंस ने आपका काफ़ी इतना आपको प्यार दिया, जन्मदिन मना रहे हैं आज भी, लेकिन आपने यदुवंशी सेना से इस्तीफा दे दिया, क्यों? सर, मैं बहुत ही भावनात्मक व्यक्ति हूँ सर। जैसे मैंने कभी भी बचपन से आज तक मैंने सिद्धांत के साथ जीना मैंने पसंद किया है। और परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं भगवान की तरह पूजता हूँ। मेरी शिकायत भी होती है तो उनसे मैं करता हूँ, चूँकि मेरे भगवान हैं तो हम किन से करें शिकायत। तो उनके सिद्धांतों पे चलता हूँ। और जैसे कि वो पूरी जवानी अपने सिद्धांत पे चलते हुए जेल में बिता दिए, लेकिन सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किए, ठीक उसी प्रकार से मैं भी सर कभी भी अपने सिद्धांत को फर्स्ट रखता हूँ। पद है क्या नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, मंत्री हो जाए, विधायक है, सांसद है, तमाम चीज़ें मेरे लिए बाद में है। मेरे लिए फर्स्ट है मेरा सिद्धांत, मेरे भगवान रूपी जनता, मेरे पब्लिक भाई लोग, माता बहन सब लोग। और जिस प्रकार से आप देखें कि पिछले 3-4 दिन में मेरे ऊपर जिस प्रकार से व्यक्तिगत हमले किए गए आदरणीय पप्पू यादव जी के द्वारा, तो ये व्यक्तिगत हमले सर मुझे उचित नहीं लगा। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि व्यक्तिगत हमला मेरे ऊपर करके लोग कहीं ना कहीं मुझे एक आधार बना करके और ये तेजस्वी यादव जी पे हमला कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी पे हमला कर रहे हैं। तो मैं सर जरिया नहीं बन सकता सर किसी को बर्बाद करने का। हाँ, मैं किसी को आबाद करने का जरिया बन सकता हूँ सर, लेकिन मेरा कंधा यूज करके आप तेजस्वी जी, तेज जी को आप टारगेट करेंगे तो ये मैं नहीं होने दूंगा सर। तो सर, आखिर पप्पू यादव ने आपको ही टारगेट क्यों किया? और पप्पू यादव जी ने एक बात को और बोला था कि
संतोष कुमार यादव को जेल भेज देना चाहिए। देखिए सर, जहाँ तक बात है पप्पू यादव जी, सच्चाई बात है कि हमें ही क्यों टारगेट किए, देश में तमाम युवा हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे इस बात की जानकारी मिली और जो तमाम लोग समझ भी रहे हैं कि पप्पू यादव जहाँ भी जाते थे वहाँ पे इस तरह की चीज़ें उनको सुनने को मिलता था कि यहाँ पे तो संतोष रेणु जी भी आए थे। अब इस बात से ईर्ष्या होने लगी उन्हें कि भाई पहले तो एक पप्पू यादव ही था जो कि आसानी से पहुँच करके जो कहना होता था सरकार के खिलाफ बोल देता था, लालू जी के खिलाफ बोल देता था, तेजस्वी जी के खिलाफ बोल देता था। लेकिन अब तो संतोष रेणु यादव पहुँचने लगा तो इनको तो बोलने में बनता नहीं है। और वैसे भी ये शुरुआती अवस्था से भाजपा की बी टीम की तरह काम किए हैं और तभी ना आप देख रहे हैं कि जनमानस इनको, जो लगातार सांसद रहा हो, लगातार विधायक रहा हो, देश का सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड जिसने लिया हो, आखिर कुछ तो बात होगी सर। जो लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी से हटते ही इनका जमानत जब्त हो जाता है, जमानत भी नहीं बच पाता है चुनाव में, तो कुछ तो बातें लोगों के मन में भी बैठ गई है। तो आप लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, उनको टारगेट करके आप सोच रहे हैं कि गरीबों को अपने तरफ मोड़ लें, तो गरीब लोग को आप बुड़बक नहीं बना सकते, गरीबों को आप मूर्ख नहीं बना सकते। हाँ, उनके पास आपके जितना संपत्ति नहीं है, आप जमींदार हैं, इसका मतलब थोड़े हुआ कि दुनिया में सबसे बड़का बुद्धिजीवी आप ही हैं। लालू यादव जी जमींदार नहीं थे तो क्या गरीब लोग उनको प्यार नहीं किए? लालू यादव जी जिस समय 90 के दशक में उभरे तो लालू यादव जी से बहुत बड़ा बड़ा जमींदार होगा उस समय। उन तमाम लोगों को पब्लिक ने प्यार नहीं किया, लालू यादव जी को ही प्यार किया, रामविलास पासवान जी को ही प्यार किया, नीतीश कुमार जी को ही प्यार किया। आखिर क्यों? क्योंकि ये लोग गरीबों की आवाज़ को मजबूत किए, गरीबों की भावना को समझे। और जिसके मुखिया, इस त्रिमूर्ति के मुखिया परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे। तो ये सोचते हैं कि पैसा फेंक करके हम लोगों को मूर्ख बना देंगे, तो ये नहीं हो सकता सर। आप लोगों को समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए। जब जरूरत जहाँ पे है आप वहाँ पे पैसे से ही लोगों को सपोर्ट करें, यही कोई उचित नहीं है। और जब पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं सर, तो फिर ये दिखावा करने की क्या जरूरत है सर? एक छोटा सा संतोष रेणु आपको इतना कैसे चुभ गया? इसमें चुभने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, आपको अगर हमसे दिक्कत था, आप हमको बुला करके 2 तड़ी लगा देते हमको सर। आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मेरे गार्जियन हैं। लेकिन मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले जो आपने करना शुरू कर दिया, इस और कहने लगे कि संतोष रेणु पे केस करो, काहे ला भाई? तो संतोष रेणु गाली देता है। क्यों देता है ये कभी आपने समझा? आप भी कोई बढ़िया सा उपदेश नहीं ना देते थे? आपकी भी हिस्ट्री क्या रही है वो छिपा हुआ नहीं है। हम तो गाली देते हैं, आपके ऊपर तो और क्या क्या संगीन अपराध का मुकदमा दर्ज था, ये छिपा हुआ है क्या? लेकिन उसके बावजूद आप मेरे गार्जियन हैं, आज भी हैं और ताउम्र रहेंगे। आप बताइए सर कि लोग, मैं 86% की बात करता हूं तो करता हूं। मैं ये नहीं कि मैं पेट में रखता हूं कुछ और मुंह में कुछ रखता हूं, मस्तिष्क में कुछ रखता हूं या मुंह में कुछ रखता हूं, ऐसा नहीं है मेरे पास। मैं जब हूं 86% का समर्थक तो हूं, इससे कोई माई का लाल मुझे डाइवर्ट नहीं कर सकता। हम ये नहीं कहते कि 14% जाति खराब है या 14% के लोग खराब हैं, उनकी नीतियां जो है वो उचित नहीं है। 86% के बारे में उनकी नीतियों से 86% को बहुत नुकसान हुआ है सर। इसीलिए मैं 14% की नीतियों का विरोध करता हूं सर।